वालेकुम अस्सलाम गाजी बाबा, आइए तशरीफ रखिए। फौज सुबह सवेरे कूच करने के लिए तैयार है सुल्तान। उधर अंग्रेजी फौज भी बालम पहुंच गई होगी। अगर अंग्रेजी फौज बालम पहुंच गई तो हम अपनी तलवार से उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम नहीं समझते वो आलानिया माहिदे मैंगलोर के खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार वो हमारे जलाल के तेवर देखेंगे। हमारी खबरों के मुताबिक बालम में फिलहाल 6 अंग्रेज फौजी मुशीर मौजूद हैं, जो चोरी छुपे राजा के फौज की तरबियत कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 नई तोपें, 5000 तलवारें, 8000 बंदूकें, 1000 घोड़े और 40 मन गोला बारूद खुफिया तौर पर वहां भेजे हैं। और राजा साहब से यह भी वादा किया है कि अगर टीपू सुल्तान ने बालम पर हमला किया तो अंग्रेजी फौज उनकी मदद के लिए जरूर आएगी। अगर यह सच है, इसका जो नतीजा निकलेगा वो अंग्रेजों से ज्यादा राजा बालम के लिए खतरनाक होगा। अशरफ बेग। जी सुल्तान। राजा बालम को पैगाम भेज दो, शनिचर की सुबह सूरज निकलने से पहले हमारी फौज के नकारे उन्हें हमारी आमद का ऐलान सुनाएंगे। यह पैगाम एक कासिद के जरिए फौरन रवाना किया जाएगा। गाजी बाबा, समझे आप, अगर अंग्रेज बदनीयत हैं तो अपनी फौजें फौरन बालम ले आएंगी। मगर इस तरह खबरदार कर देना खतरे से खाली नहीं है सुल्तान। हम खतरों के बगैर जी नहीं सकते गाजी बाबा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कर्नल डॉसन और मेजर पार्किंसन पधारे हैं। उन्हें ले आओ बालकृष्ण। जो आ गया महाराज। हेलो कर्नल डॉसन। हेलो। हेलो। बैठिए। थैंक यू। लीजिए, पढ़ लीजिए टीपू सुल्तान की चेतावनी। राजा साहब, आप यकीन करते हैं कि टीपू सुल्तान तारीख और वक्त बताकर ही हमला करेंगे? जी। आपने ये नहीं सोचा कि टीपू सुल्तान को अचानक हमला करने में ज्यादा कामयाबी मिल सकती है? हो सकता है उन्हें मेरा और मेरी फौज का कोई डर ना हो। यह भी हो सकता है कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर वो आप पर गोली चला रहे हों, और शायद वो हमें दिखाना चाहते हैं कि आपका हमारी मदद करने का वादा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारी फौज आपकी मदद जरूर करेगी। वो यहां से बस इतनी दूरी पर है कि 2 घंटे में आप तक पहुंच जाएगी। आप टीपू सुल्तान से हरगिज न डरिए। परंतु केवल धमकी देकर टीपू सुल्तान को क्या लाभ पहुंचेगा? इतनी सी बात आप नहीं समझे। ऐसी धमकी देकर वो हमें धोखे में रखना चाहते हैं, यानी हम यहां उनके हमले का इंतजार करें और वो हमला कहीं और करें। लेकिन आप तो कहते हैं मैसूर के तमाम रास्तों पर आपकी नजर है और आपको फौरन पता चल जाता है सुल्तान कहां कूच कर रहे हैं। बेशक। तो बताइए, सुल्तान की फौज इस समय कहां कूच कर रही है? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। खुद श्रीरंगपटना में उनके खिलाफ इतनी साजिशें चल रही है कि उन्हें वहां से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं। अगर वो बालम की तरफ कूच करें तो आपको पता चल जाएगा। यकीनन। कर्नल डॉसन, टीपू सुल्तान हमारी रियासत पर हमला करने के लिए चल पड़े हैं।
वो चल नहीं पड़े, ये सिर्फ उनकी एक चाल है। वो आपको डरा धमकाकर ये चाहते हैं कि आप उनके सामने झुककर अमन और सुलह के लिए हाथ जोड़ दें, और अगर आपने सुलह कर ली तो आपका राज आपसे छीन लेंगे। लेकिन अगर आप टीपू सुल्तान से जीत गए तो बालम और मैसूर की सरहद के जितने गांव और शहर हैं वो हम आपकी हुक्मरानी में दे देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हम टीपू सुल्तान से जीत जाएं, तो आप अपनी फौजें यहां छोड़ दें। देखिए, आप टीपू सुल्तान की चाल को कामयाब बना रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं, हमारी अच्छी खासी फौज यहां बेकार पड़ी रहे और वो हमारा मजाक उड़ाए। राजा साहब, आप उनकी चालों को क्यों नहीं समझते? अगर उनकी हर धमकी पर हम इसी तरह डरते रहे तो हमारी फौज बस इधर से उधर, उधर से इधर मार्च करती रहेगी और टीपू सुल्तान से कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी। फर्ज कीजिए हम इस गलतफहमी के शिकार रहें और उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो? नामुमकिन। और अगर उन्होंने हमला कर भी दिया तब भी डरने की कोई बात नहीं। हमने आपकी फौज को हर तरह के नए हथियारों से लैस कर दिया है। वो कम से कम 2 दिन तक टीपू सुल्तान की फौज को रोक सकती है, और फिर हम आपकी मदद के लिए तैयार ही है। अब आप आराम कीजिए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र कैसे न करूं कर्नल डॉसन? टीपू सुल्तान अपनी जबान के पाबंद हैं। वो जब धमकी देते हैं तो उस पर अमल करके दिखा भी देते हैं। आप टीपू सुल्तान से बहुत डरते हैं राजा साहब, लेकिन वक्त आने पर हम आपका सारा डर निकाल देंगे। May I take your leave, please? अब्बूजान, फतह की मुबारकबाद कबूल फरमाएं। मुबारकबाद तो हम तुम्हें पेश करने आए हैं बेटे, क्योंकि आज की फतेह का सेहरा तुम्हारे सर है। मेरे सर? हाँ बेटे, मैदान जंग में राजा साहब को एक पहरेदार ने आके खबर की कि तुमने रानी और उसकी औलाद को गिरफ्तार कर लिया है। बस तो उसने अपनी नामूस की खातिर सुलह का झंडा ऊपर कर लिया और हमने उसकी सुलह मंजूर कर ली, क्योंकि उसने हमारी शर्तें मान ली थी। आप लोगों ने सब बातचीत सुनी है, क्या मशवरा है आपका? बताइए। महाराज, मेरी राय में तो अंग्रेजों का कोई विश्वास न किया जाए। टीपू सुल्तान से जंग करने की बजाय टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों से जंग की जाए। आपकी क्या राय है सुंदर राजन? महाराज, बालकृष्ण बच्चा है, नादान है, वो आपको सही मशवरा नहीं दे रहा है। मेरी मानिए तो आप टीपू सुल्तान से जंग जरूर कीजिए। अंग्रेज आपकी मदद का वादा जरूर पूरा करेंगे। मलैया? महाराज, मैं सुंदर राजन से सहमत हूं। सेनापति रामप्पा? महाराज, आप मेरी माने तो टीपू सुल्तान से अवश्य युद्ध कीजिए। आप तीनों ठीक कहते हैं, हमारा दिल भी यही कहता है। राजा बालम भी बहुत डरपोक और बुज़दिल आदमी निकला। बरसों पहले एक बार हैदर अली से हार चुका है, और टीपू सुल्तान हैदर अली से बढ़कर जंगजू और बहादुर निकले। राजा का डर बेवजह नहीं है। कितना जिद कर रहा था कि हम अपनी फौजें बालम में रखें, लेकिन मुआहदे मैंगलोर के मुताबिक टीपू सुल्तान के खिलाफ हम किसी हिंदुस्तानी रियासत की मदद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने राजा पर यह असर डाला, वो है कि हम इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी के लिए तैयार हैं और 2 घंटे की नोटिस पर हम उसकी मदद के लिए फौजें भेज देंगे। वो तो ठीक है सर, मगर हमारे पास फालतू फौजें हैं भी नहीं जो 2 घंटे तो क्या 2 हफ्ते के नोटिस पर भेजी जा सकें। और क्या? लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमने इस मक्कारी, झूठ और बहानेबाजी से काम क्यों लिया। माय डियर मेजर, तुम जिसे मक्कारी कहते हो
वो हमारी डिप्लोमेसी है, और तुम जिसे झूठ समझते हो वो हमारी पॉलिसी है, और बहानासाजी हमारे फायदे की जरूरत। मान लिया आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन ये सब क्यों? क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के मंसूबे पर हमें फर्माबरदारी से अमल करना है। कैसा मंसूबा? एक तरफ खुद रियासत मैसूर में साजिशें करवाना और गद्दारों को तैयार करना, दूसरी तरफ मैसूर के सरहदी हुक्मरानों को पैसे और हथियारों से मदद करना, अपने एम्बेसडर्स और एडवाइजर्स के जरिए उनको टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाना, और टीपू सुल्तान के उन पर हमला करने की सूरत में उनसे फौजी मदद करने का वादा करना। और अगर टीपू सुल्तान सचमुच उन पर हमला कर दें तो उनको दगा दे जाना। बिल्कुल ठीक। आखिर ये हिंदुस्तानी आपस में जंग करना कब सीखेंगे? जितना वो आपस में लड़ लड़ कर कमजोर होंगे, उतनी ही हमारी ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आई एग्री सर। इस संदूक को वहां पे लेके जाओ। रामप्पा, तुम वहां जाओ, उस टेंट को पहाड़ी के पास लगाओ। रहमान, टेंट वहां जाके लगाओ। आपको याद है सुल्तान, ये वही जगह है जहां लड़कपन में आपने महारानी बालम की हिफाजत की थी। हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। मकबूल खान रुक जाओ, ये हमारी हिफाजत में है। सुल्तान, ये सब तो जंग के बाद चलता ही रहता है। आगे मत बढ़ो मकबूल खान, ये हमारा हुक्म है। मैं कहता हूं रुक जाओ। माशाअल्लाह, क्या याददाश्त है। इस वाकये की पूरी तफसील याद है आपको? इसलिए कि हमारे हाथों पहली बार किसी की जान गई, एक शरीफ औरत की इज्जत बचाने के लिए। उसके बाद हमने मौत के कई मेले देखे, फिर भी पहला खून बहुत कोशिश करने के बावजूद हमारे जहन से नहीं निकलता। उसने हमारी रहमदिली को ललकारा था। बालम की वही सरजमीन जहां बरसों पहले हमने मकबूल खान का खून बहाया था, आज फिर प्यासी नजर आती है। लेकिन हम चाहेंगे कि खून बहाए बगैर राजा बालम को सही रास्ते पर ले आए। ये कैसे हो सकता है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। बालम की जानिब हम कूच कब करेंगे? परसों आधी रात के बाद, ताकि सूरज तुलू होने से पहले राजा बालम को हमारे लश्कर की आमद साफ नजर आए। ठीक है, तब तक वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे वक्त काटेंगे? कुछ पढ़ूंगा। वो देखिए, शिव जी हमारी किताबें हमारे खैमे में पहुंचा रहे हैं। कमाल है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सुल्तान को इस जंगी मुहिम पर किताबों की क्या जरूरत है। यहां तो बस एक तलवार एक सिपाही के लिए काफी है। एक सिपाही के साथ साथ हम एक हुक्मरान भी हैं, और हुकूमत करने के लिए हमें मुख्तलिफ उलूम से आगाही जरूरी है। इसके अलावा कुरान शरीफ, गीता, ग्रंथ साहिब और बाइबल भी हम पढ़ते हैं। यानी कि इंजील? जी। इसमें हैरत की क्या बात है। हम अंग्रेजों को हिकारत की नजर से जरूर देखते हैं, लेकिन ईसाइयत और सभी मजहबों का एहतराम करते हैं। गाजी बाबा, अब हमें इजाजत दीजिए। मेरी आंखों के सामने मौत लहरा रही है। कल सूर्योदय होने से पहले टीपू सुल्तान अपनी धमकी पूरी करने के लिए यहां पहुंच जाएंगे, और कर्नल डॉसन की तरफ से अभी तक कोई समाचार नहीं। कर्नल डॉसन की तरफ से कोई समाचार आएगा भी नहीं। तुम ये कैसे कह सकती हो? अंग्रेजों के छल को मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ, जिसे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
बात बड़ी सीधी सी है। टीपू सुल्तान से जंग करवाकर अंग्रेज आपको अपना खिलौना बनाना चाहते हैं। अगर आप जंग जीत गए तो विजय अंग्रेजों की होगी, और अगर आप हार गए तो विजय टीपू सुल्तान की। किसी भी हालत में आपको कोई लाभ नहीं होगा। हमारा लाभ क्या है ये तुम नहीं समझ सकोगे। ये राजनीति की बातें हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकती। सुनो, मैं क्या चाहता हूं। मैं टीपू सुल्तान से बदला चाहता हूं। कैसा बदला? याद नहीं, 18-20 वर्ष पहले हैदर अली ने किस बुरी तरह मुझे पराजित किया था। और मुझे भी याद है किस तरह उस वक्त टीपू सुल्तान ने मेरी इज्जत बचाई थी और मुझे मां कहा था। तब वो एक बच्चे थे, आज वो बच्चा टीपू सुल्तान बन गया है। हाँ, वो टीपू सुल्तान जिस पर हमारा इतिहास गौरव करेगा। आप उस टीपू सुल्तान से लड़ने चले हैं। आपको विश्वास है कि आप उससे जीत सकेंगे? क्यों नहीं, हमने अंग्रेजों से मदद जो मांगी है। ये तो फिरंगियों का और भी सौभाग्य होगा कि कुआं चलकर प्यासे के पास आया है। वो तो दो हिंदुस्तानी राज्यों को आपस में लड़ाकर दूर से तमाशा जरूर देखेंगे। तमाशा तो तुम देखोगे कि किस तरह अंग्रेज हमारी मदद करेंगे और किस तरह हम टीपू सुल्तान को पराजित करेंगे। आपकी बुद्धि पर तो पर्दे पड़ गए हैं। याद रखिए, अंग्रेजों से आपको सिर्फ छल मिलेगा और टीपू सुल्तान से शर्मिंदगी होगी। तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। हम तुमसे कोई राय लेने नहीं आए हैं। किंतु मैं आपको राय दिए बिना रह भी तो नहीं सकती। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी जीवन साथी हूँ। आपके भले में ही मेरा भला है। आप मेरा सुहाग है। आपको तबाही से बचाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य है हमें तसल्ली देना, हमारा हौसला बढ़ाना, ना कि हमारे निर्णय की निंदा करना। क्षमा कीजिए, अंधे की आंख पर पट्टी नहीं बांधी जाती, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे रास्ते पर चलाया जाता है। आज तुम हमारी रानी नहीं, टीपू सुल्तान की मां लगती हो। तुमसे कोई बहस करना फजूल है। अभी तक टीपू सुल्तान यहाँ पहुंचे नहीं है। अभी वक्त है उनके कहर से बचने का। सोच लीजिए। क्या खबर है? सर, टीपू सुल्तान अपने लश्कर के साथ बालम से 10 कोस के फासले पर पड़ाव डाले हुए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक 6000 का लश्कर है। मेजर पाकिस्तान से कहो हम बुलाते हैं। यस सर। मेजर, याद है राजा बालम ने हमसे कहा था टीपू सुल्तान सिर्फ धमकी नहीं देते, उस पर अमल भी करते हैं। यस सर। तो सुनो, लेटेस्ट न्यूज। टीपू सुल्तान इज ऑन हिज वे टू बालम। आई सी सर। कल सुबह सनराइज से पहले पहले टीपू सुल्तान बालम के किले पर हमला जरूर करेंगे। तो क्या हमें बालम रवाना हो जाना चाहिए सर? नो 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 मेजर पार्किंसन, हमें जो खबर मिली है वो हमारे स्काउट से मिली है, अनऑफिशियल है। ऑफिशियली जब तक राजा बालम का मैसेज हमको नहीं मिलता हमें कुछ नहीं मालूम, समझे? यस सर। और राजा बालम का मैसेज आने के बाद हमारा रिस्पांस क्या होगा सर? आई डोंट नो मेजर। मैंने सारा हाल लिखकर गवर्नर जनरल को भेज दिया है। Let us wait and see. ओम शिव। मां, आरती लो बेटा। हाँ मां।
माँ, मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? टीपू सुल्तान के पास। टीपू सुल्तान के पास? हाँ माँ, चंद दिनों से बड़ी दुविधा में था। राजा साहब अंग्रेजों के उकसाने पर टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं और ये मेरी आत्मा को कतई गवारा नहीं। मैंने अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय लिया है कि मैं जाकर टीपू सुल्तान को चेतावनी दे दूं। बेटा, अगर तूने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली है और उसके बताए रास्ते पर चल रहा है तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ और टीपू सुल्तान की शानदार विजय के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। रुक्मिनी, मुझे क्षमा करना। मैंने ऐसा निर्णय लिया है जिसके नतीजे में शायद मैं माँ और तुमसे कभी न मिल सकूं। लेकिन क्या करूं? अपने आप को रोक भी तो नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ। आपने एकदम सही निर्णय लिया है और वैसे भी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बहू, लो बालकिशन को तिलक करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेटा, जैसे राम और सीता बिछड़कर मिल गए थे, ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह बनी रहे। चल माँ। माँ, अब मैं चलता हूं। रुक जाइए सरदार बालकिशन, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे किले से बाहर जाना है। परंतु सेनापति रामप्पा का हुक्म है कि उनकी आज्ञा के बिना ना कोई किले में आ सकता है ना बाहर जा सकता है। मैं राजा साहब का संदेश लेकर जा रहा हूँ, बहुत जल्दी है। रामप्पा जी से मिलने का समय मेरे पास नहीं है। क्षमा कीजिए, फिर तो मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं तुम्हें दरवाजा खोलने का हुक्म देता हूँ। ये न भूलो कि मैं तुम लोगों का सरदार हूँ। संदेश ले जाने में देर हो गई तो राजा साहब और सेनापति तुमको कड़ी सजा देंगे और उनसे पहले खुद मैं। दरवाजा खोल दो। कृपया आप मुझे अपने सालार से मिलवा दें। आइए। लश्कर मैसूर के पड़ाव में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? मुझे बालकृष्ण कहते हैं। मैं बालम का एक सालार हूँ। तब तो हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मैं टीपू सुल्तान के दर्शन के लिए आया हूँ। क्या काम है? मुझे आप उनके पास ले चलिए, मैं उनसे बात कर लूं, फिर आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, अपनी तलवार हमारे हवाले कर दो।
आओ मेरे साथ। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। बहुत अच्छा। सुल्तान, बालम का एक सालार बालकृष्ण आपसे मिलना चाहता है। हाजिर किया जाए। जो हुक्म सुल्तान। राजा बालम का सालार और यहां? बात कुछ समझ में नहीं आई सुल्तान। प्रणाम सुल्तान। शेरे मैसूर महाबली टीपू सुल्तान की सेवा में बालम का एक अदना सा सालार हाजिर होने का सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे हालात में जबकि हमारे लश्कर से बालम को जबरदस्त खतरा है, तुम्हारा यहां आना बड़े ताजुब की बात है। मैं राजा साहब और उनके अंग्रेज मित्रों के विरुद्ध यहां सुल्तान की सेवा में हाजिर हुआ हूं। इसकी कोई वजह तो होगी। मैं आपका शुभचिंतक हूं सुल्तान। यह कहकर तुम अपने मालिक से गद्दारी कर रहे हो। राजा साहब एक देशद्रोही हैं और मैं एक देश प्रेमी। मेरा उनको छोड़ देना कोई गद्दारी नहीं होगी। इस विषय में मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है सुल्तान। अगर तुम्हारा ज़मीर साफ है तो क्या तुमने राजा साहब को हमारे पास आने की खबर दी? राजा साहब को बताना क्या तुम्हारे ज़मीर का तकाजा नहीं था? यदि मैं राजा साहब को बता देता तो मेरी मां, मेरी पत्नी, खुद मेरी हत्या संभव थी। मैं आपकी सेवा के लिए जीवित न रहता। आपकी सेवा मेरा आदर्श है सुल्तान। तुम हमें राजा साहब की फौजी तैयारियों के बारे में क्या बता सकते हो? अंग्रेजों ने उनकी फौज को बेहिसाब हथियारों और भरपूर तरबियत से तैयार रखा है। खुद अंग्रेजी फौज उनकी मदद के लिए अक्की कोटी से पहुंचने के लिए तैयार है। तुम्हें यकीन है कि अंग्रेजी फौज उनकी मदद के लिए जरूर पहुंचेगी? अंग्रेज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो राजा साहब की मदद के लिए शायद आ भी जाएं या ना भी आएं। बालकृष्ण, हमारी खिदमत में आने का तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? मुझे किसी इनाम का लालच नहीं है सुल्तान। फिर भी तुम्हें कुछ न कुछ इनाम जरूर मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? अगर सुल्तान को मुझे इनाम देने पर इसरार है तो गुस्ताखी माफ। मैं राजा बालम की जिंदगी आपसे मांगूंगा। हम समझे नहीं। अगर राजा बालम जंग में न मारे गए, गिरफ्तार हुए, तो आप उनकी जान बख्श देंगे। हमें मंजूर है। हम तुम्हें गद्दार समझ रहे थे, यह हमारी गलतफहमी थी। तुम्हारी नेक नियति और खुलूस को हम कद्र से देखते हैं। यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है सुल्तान। हम अपने लश्कर में तुम्हें एक सालार के ओहदे से सरफराज करते हैं। सर आंखों पर सुल्तान। मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा और आप पर अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। प्रणाम सुल्तान। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ जरूर कहो। मैं आपके मुकाबिल अगर खेल रहा होता
तो ये चाल आपको हरगिज ना चलने देता। बेशक ये तो कतई बेईमानी है, लेकिन एक बात है अशरफ बेग, मैं सारी जिंदगी मैदान जंग में जान पर खेलता रहा हूं। कभी कभार तन्हाई में शतरंज भी खेल लिया करता हूं। ऐसी हरकत हो ही जाती है, मजा आता है। अच्छा हो गया भाई तुम आ गए। आओ बैठो, एक एक बाजी हो जाए। जी शुक्रिया। बैठो। गाजी बाबा, मुझे आपकी किस्मत पे रश्क आता है। वो क्यों भाई? एक तरफ तो आप नवाब हैदर अली खान साहब बहादुर मरहूम के इतने करीब थे और दूसरी तरफ सुल्तान से इतने करीब हैं। दो इतनी बड़ी हस्तियों की सोहबत किसे नसीब होती है? तुम ठीक कहते हो अशरफ बेग। ऐसी सोबत पर मैं जितना फख्र करूं कम है। होना तो ये चाहिए था कि आपके बेटे। तुम्हें मेरे बेटे का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? गाजी बाबा, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की। तुमने मुझे रूहानी तकलीफ पहुंचाई है। अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गाजी बाबा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी। मैं तो जानता भी नहीं आप। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो उसका जिक्र मेरे सामने कभी नहीं करते। आइंदा मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन अब जो जिक्र निकल आया है तो मैं तुम्हें जरूर उसके बारे में बताऊंगा, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो और तुम्हें भी सबक मिले। अशरफ बेग, वो मेरा इकलौता बेटा था। मेरा और मेरी बेगम का बड़ा चहीता था वो। हमारी जिंदगी उसी के दम से थी। सुल्तान ही की उम्र का था वो। हैदर अली और सुल्तान दोनों को बहुत अजीज था वो। जिस तरह मैं हैदर अली का हमदम था, वो सुल्तान का था। हर वक्त, हर खेल में, हर जंग में सुल्तान के साथ रहता था। उसका नाम था रसूल खान। मेरा बेटा चंदर गोट्टी में 8 बरस तक सालार के ओहदे पर रहा और इतनी तरक्की करके अब मैसूर तोपखाने का सालार बन गया है। माशाअल्लाह, इतनी कम सिनी में ये तरक्की किसे मिलती है? मैं टीपू मस्तान औलिया के मजार पे जाऊंगी और नियाज दिलवाऊंगी। जरूर। अम्मी जान, यकीन कीजिए, ये तरक्की मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैं गाजी खान का बेटा और सुल्तान का दोस्त हूँ। ये तो मेरे अपने कारनामों की बदौलत मिली है। ज्यादा शेखी न बगार और बरखुरदार। मरहूम नवाब हैदर अली साहब ने कहा था कि रसूल खान दूसरा गाजी खान बनेगा, और मैं कहता हूं कि रसूल खान ना सिर्फ बहादुरी में बल्कि वफादारी में भी मेरा नाम रोशन करेगा। आपने मुझे याद किया सुल्तान। हम बड़ी उलझन में पड़ गए हैं गाजी बाबा। समझ में नहीं आता कि क्या करें। उलझन? ऐसी कौन सी उलझन आन पड़ी है सुल्तान? कुछ रोज हुए मीर सादिक ने गद्दारों की एक फहरिस्त हमें पेश की थी। जी। उस फहरिस्त के नाम या तो मीर सादिक जानते हैं या हम, और किसी तीसरे को इसका इल्म नहीं। जी। एक नाम ऐसा है जिसने हमारी नींदें उड़ा दी हैं, दुनिया से हमारा भरोसा उठा दिया है।
आप भी देख लीजिए। कई रोज उलझन में रहने के बाद हमने तय किया है कि इसका फैसला आप पर छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा गाजी खान का बेटा गद्दार नहीं हो सकता। ये एक तोहमत है, इल्जाम है। मेरे और आपके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की साजिश है सुल्तान। मेरी समझ में नहीं आता आपने कैसे यकीन कर लिया। मीर सादिक से कोई सबूत नहीं मांगा आपने? ये तो रसूल खान के हाथ का लिखा वक्त है। ये वो खत है जो रसूल खान ने मद्रास के गवर्नर मकाटनी को लिखा था। इसमें हमारी फौजी ताकत की तफसील लिखी गई है, जिसके मुआवजे में उसे मद्रास के इलाके में बहुत बड़ी जागीर मिलने वाली थी। उसका शुक्रिया अदा किया गया है। चिंदर गुट्टी से खत ले जाने वाला कासिद शक में गिरफ्तार हो गया और यह खत उसके पास से बरामद हुआ था। ऐसे पक्के सबूत के बाद आपने इसका फैसला मुझ पर क्यों छोड़ा सुल्तान? क्योंकि वो आपका बेटा है और आप हमारे अब्बूजान से कम नहीं। रसूल खान, रसूल खान, मुकर्रम, सलील, सुल्तान से गद्दारी, गद्दार, छोड़ दो मुझे। वजीर खान का बेटा और गद्दार। इसका फैसला फौजी अदालत में होगा। सुल्तान, मैंने रसूल खान को कानून के हवाले कर दिया है। गद्दारी के लिए फौजी अदालत में यकीनन उसे मौत की सजा मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि शाही इख्तियारात से काम लेते हुए उसकी सजा माफ न करें, वरना मैं अपने बेटे को मजबूरन कत्ल कर दूंगा। अगर आप नहीं चाहते एक बेटा अपने बाप के हाथों कत्ल हो जाए तो फौजी अदालत का फैसला बरकरार रखिए। मुझे इंतहाई मसरत होगी। गाजी बाबा, आफरीन, सदा आफरीन। आप जैसे बुलंद किरदार इंसान का तारीख में भी बुलंद मुकाम होना चाहिए, जिन्होंने बादशाहों के हौसले बढ़ाए हैं और सल्तनतों की बुनियादें मजबूत की हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, एक बहुत ही अच्छे दोस्त का नुकसान हम भुला ना पाएंगे। मैं अपने इकलौते बेटे का नुकसान रफ्ता रफ्ता भूलता चला गया, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मरहम है।
गाजी बाबा। अशरफ बेग, मैं हर भूल, हर गुनाह, हर जुर्म को माफ कर सकता हूं, लेकिन गद्दारी कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। हुजूर, हुजूर, राजा बालम की तरफ से यह खबर आई है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुल्तान के लिए एक बहुत जरूरी खबर है, आओ। चलिए।